कट बंद हो गया था, पता नहीं क्यों अपना मैंने लाइव बंद हो गया था। और मैं कभी कास्ट अपास्ट नहीं करती हूँ कि मेरे कास्ट है चाहे कुछ भी वगैरह, मैं मानती नहीं। मैं सब हर कास्ट के साथ हमारा लगाव है, हर कास्ट से हमारा मतलब हमें वो है, लगाव है। हम कास्ट फास्ट जाति पाति पर मैं नहीं जाती हूँ, यही तो मेरा वो है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम इंसान हैं ना, धरती पे आए हैं तो हम जाति पाति ऐसे क्यों करेंगे। हमें जात पात नहीं करना है। और पुलिस प्रशासन क्या करेंगे, आप लोगों को तो पता ही है। जो पैसा देंगे वो उनके तरफ वो करेंगे कार्रवाई। सब पुलिस वाला हकीकत जानते हुए वो क्या कर लेंगे, कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं करेंगे। और मुझे लड़ना भी नहीं है केस। कल मैं जाकर अपना दरखास्त डाल देती हूँ, और मुझे नहीं चाहिए। और पैसे देके जब गवाह खरीदना है, पैसे देके जब पुलिस खरीदना है, पुलिस प्रशासन, तो हम क्या कर सकते हैं। यही यूपी के पुलिस होता तो देख लेते अब तक। हमारा बिहार क्यों पीछे है, इसीलिए तो पीछे है क्योंकि पुलिस प्रशासन कहीं के लायक नहीं है। इतना दारू फारू सब बिक रहा है, गंजा हीरोइन सब बर्बाद हो रहे हैं। क्या करेंगे पुलिस प्रशासन, कुछ नहीं करेंगे। यही कहानी अब ऊपी ऊपी के होता ना, तो देखते अब से क्या हो जाता। दारू यहाँ बंद है, दारू सब बाहर से ले आके यहाँ पे बेच रहे हैं, हीरोइन बेच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। मुखिया सरपंच सब देख रहे हैं, वार्ड सब देख रहे हैं यहाँ पे टुक टुक। क्या करते हैं यहाँ, तो हमारा इंसाफ दिलाएंगे ये लोग। जब अपना पंचायत की सफाइयाँ नहीं कर सकते हैं तो हमारा इंसाफ क्या दिलाएंगे। नहीं दिला सकते हैं ये लोग। हमारा तो लव की स्टोरी है, तो ये तो और नहीं दिलाएंगे। यहाँ तक भी मेरे भतीजा था, गोतनी का लड़का, वो थोड़ा सा दारू पीता था, उसको पिला खिला के सारा जमीन लिखवा लिए यहाँ के लोग। हरा दिए पंचायत के, बताइए। जो जमीन वहाँ पे 7 लाख काठा है, वो 3 लाख काठा लिखवा लिए, बताइए। सारा जमीन, बताइए वो लड़का कहाँ जाएगा, उसकी बीवी बच्चा है। और हमारे गांव में तो पता ही है कि हर गांव में एक दूसरे के विरोधी रहते हैं। हमारे गांव में विरोधी रहते हैं इसलिए कि हम सच बोलते हैं, इसीलिए हम किसी को बात का फट जवाब देते हैं कि नहीं ये बात गलत है या ऐसे सही है। सिर्फ बस धोखा हम प्यार में खाए हैं और कुछ भी नहीं खाए हैं। और ये भी जानते हैं कि जो दिनेश पांडे जो छोड़े, मुझे क्या मजबूरी है क्या नहीं मुझे सब पता है, लेकिन वो जो मेरे साथ किया है वो मैं उनके साथ करते तो वो भी मेरे साथ यही करते। अब ज्यादा आदमियों का बदनामी नहीं होता है, औरतों को होती है। तो काफी औरत भी आया है कि यहाँ पे ऐसे होता है, अंदर अंदर घुट जाती है, मर जाती है। दर्द तो मुझे भी है, मेरा दर्द नहीं है। मैं तो दिन रात रोती हूँ, खाना नहीं खाती हूँ, रोती रहती हूँ। मेरे तो और है कि मेरा घर में मेरे साथ कोई नहीं, ना सास ससुर ना कोई भी। काफी औरतें हैं यहाँ पे, आप लोग भी उसमें कमेंट कर रहे हैं कि क्यों करा, शादीशुदा था ये। हम कभी उनको शादीशुदा माने ही नहीं है ना, वो शादीशुदा वाला कभी उन्होंने फीलिंग दिलाई मुझे कि मैं शादीशुदा हूँ। दिन रात मुझे फ़ोन पे बात करते थे, रात को भी 2 बजे रात तक बात करते थे वो अपनी बीवी के सामने। जो मैं बोलती थी ऐसे ही करते थे वो, तो मैं कैसे मानूंगी कि शादीशुदा थे वो। ऐसा बात नहीं है। अब मैं उनको बोलती हूँ कि थोड़ा सा भी आपको शर्म है तो आप एक बार लाइव आके, दिनेश पांडे जी आप एक बार करिए। मैं आपको इज्जत करती हूँ लेकिन नफरत भी उतनी करती हूँ आपसे। अब मैं आपको तो कभी शक्ल देखूंगी भी नहीं, मेरे वादा है। इसी गांव में रहूंगी कि शक्ल नहीं देखना चाहूंगी तुम्हारा, तुम्हारी शक्ल कैसी है। दुनिया में नफरत करती हूँ सिर्फ तो दिनेश पांडे से, और किसी से नहीं।
और समाज पे मैंने छोड़ा था कितना दिन, 2 हफ्ता 3 हफ्ता हो गया। समाज ने क्या किया? कुछ किया? कुछ भी नहीं। समाज करेंगे क्या? करेंगे वो समाज क्या करेंगे? आज पूरा समाज तो उन्हीं के साथ है। क्या कर सकते हैं? और गांव के बात, गांव के लोग तो होते ही हैं विरोधी। हमारे विरोधी इसलिए होते हैं कि मैं शुरू से ही कभी किसी के 1 रुपया नहीं मांगने जाती हूँ, ना किसी से कुछ लेने जाती हूँ। मेरे पास होता है तो मैं खाती हूँ, नहीं तो भूखे सो जाती हूँ। और मेरे जैसा गरीब तो इस दुनिया में कोई नहीं होगा, इतना भी आप लोग सोच लीजिए। क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे ये सबसे दूर करवा दिए। मेरा कोई नहीं है। जो भी हूँ मैं अपने बल पे हूँ, अपने बल पे हूँ। मेरे जैसा गरीब तो कोई होगा ही नहीं। जो जमीन बेचती हूँ तो थोड़ा बहुत तो इसके पैसे के खर्चा उर्चा होता है, जो चला लेती हूँ, वही है मेरे पास। और ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहाँ पे रहती हूँ, अपना काम करती हूँ, कमाती हूँ, खाती हूँ। अब बच्चा के पढ़ाती हूँ कि वो अच्छा से पढ़ लिख जाए, अच्छा आदमी बन जाए। और गांव में तो विरोधी मेरा इसलिए है क्योंकि मैं किसी के पास बैठती उठती नहीं हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ, अपने घर में रहती हूँ, किसी से मतलब ही नहीं है मुझे। उसमें की औरत नहीं होगी 4 गो वहाँ बैठ के, 4 गो वहाँ बैठ के उसकी शिकायत करो। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, शुरू से ही नहीं है। मैं ये सबसे बहुत दूर रहती हूँ। मैं अलग ही दिमाग की हूँ। बस यही मुझसे आप लोग से बताना था। और गलत गलत जो आप हवा उठा रहे हैं, पूरा सच्चाई नहीं पता है। बर्बाद करने में तो ये भी कहूँगी कि पूरा गांव भी हमारा पति के साथ मिल के या पूरा हमारा जमीन बेचवा के या सब पैसा पी गए तो क्या 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 कर लोगे? किसको नहीं पता है कि जमीन सब बेचवा के सेतिया में लिखवा लिए, आज जमीन के पैसे सब पी खा के उड़वा दिए। कोई भी औरत आएगी पूछेगी पति से कि हमारा पैसा क्या हुआ। हाँ, इतना गलती था कि मुझे वो 2 साल बाहर से घर नहीं आने दिए कि मत आ मत आ। उसी टेंशन में हुए। लेकिन फिर भी गांव वालों का फर्ज तो बनता था कि मुझे बुला के समझाना, समझाते उलझाते कि हाँ ऐसे क्यों हो रहा है। तो गांव में तो विरोधी ऐसे भी होते हैं। और हमारे तो इसलिए ज़्यादा ही है क्योंकि मैं किसी से अपना दुखड़ा नहीं गाने जाती हूँ। जो भी है मैं फेसबुक पे ही आके कहा, लाइव पे। अब मैं किसी के पास ना दुखड़ा गाती हूँ, ना किसी से मैं मतलब रखती हूँ। और मेरे बारे में कौन क्या कहता है कहने दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, तो कहने दो ना। लोगों के क्या है? भगवान भी 4 दिन बारिश हो ना, भगवान को भी गाली देते हैं, बारिश हो रहा है, धूप नहीं निकल रहा है, तो ये क्या कहेंगे लोग का काम है, बातें बनाओ ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं यहाँ गांव में नहीं रहती हूँ। मुझे अब पता चल गया कि गांव समाज कैसे, लोग कैसे पलट जाते हैं। और कहीं के लोग के तो हम नहीं मानेंगे कि पलट जाते हो, लेकिन हरदिया पंचायत में लोग ऐसे हैं, ऐसे वो पलट जाते, आग से देखे हुए सब पलट जाते हैं कि नहीं हम तो देखे ही नहीं कभी। इतना डरते हैं ना यहाँ पे कि हम क्या बोले, बहुत डरते हैं। इतना डरते हैं, डरपोक है 1 नंबर का। देख के भी बोले हम जो बात जहाँ देखेंगे हम वही बात बोलेंगे, नहीं ये बात है नहीं देखे। लेकिन हम यहाँ रहते नहीं। हम 15 साल तो हो गए हमारे बाहर, 17 साल से हम बाहर हैं। आते थे तो मतलब 1 साल 2 साल वैसे आते थे। अब जब मेरा पति एक्सपायर हुए, जब से थोड़ा तनी ज़्यादा मैं गाँव में रहने लगी हूँ, नहीं तो मैं नहीं रहती थी। और लोग अन सन जाके वहाँ पे बात बना रहे हैं दिनेश पांडे के पास, वहाँ पे 10 लोग बैठ जाते हैं और वहाँ पे पूरा चापड़ा खोल देते हैं, वैसी है वैसी है। हमारा मुँह के सामने आके बोलो ना, हम क्या तुम्हारे दासा करती हूँ, शकल पहचानने लगे नहीं छोड़ूंगी मैं। जो हमें नहीं मैं किसी को नहीं जानती हूँ, लेकिन हमें सब जानते हो, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरे मुंह के आगे सामने कहो, मुँह उसमें की औरत नहीं है कि एक छोड़ेंगे तो एक करेंगे।
ये मेरा एक के भी नाम बता दो तो ये रिकॉर्ड है मेरा। ये भी मुझे इतना दिल में मुझे प्यार भर दिए, इतना प्यार भर दिए, इतना विश्वास मुझे दिला, तब इन पे इतना विश्वास भरोसा कर लिया कि ऐसे भी कोई हमें घर में करने धरने वाला था नहीं, सब करते धरते थे। एक कुत्ता भी पालते हैं, वो भाग जाता है तो उसके लिए हम रोते हैं। कुत्ता से भी लगाव हो जाता है, तो इनसे भी क्यों नहीं लगाव होगा। इनके साथ तो मैं कितना सपना देखी थी, मैं सपना के चकनाचूर कर दिए इन्होंने। सपना तो हमने देखा था ना। और कास्ट देख के कभी प्यार नहीं होता है। जब आप लिखते हो कि काहे को स्वाद समझ में लड़का नहीं था, कास्ट देख के कभी प्यार नहीं होता है, ठीक है। जब कास्ट देखना है तो कास्ट में ही मुंह मारो, क्यों बाहर मारते हो भाई, मत मारो ना। जब शादी की बात आती है तो कास्ट दिखाई देता है। अब मुंह मारना हो तो किसी के साथ मुंह मार के आ जाए घर में। और गाली गलौज काफी लोगों ने कमेंट में गाली गलौज करते हैं। देखा, गाली गलौज सोच समझ के कमेंट करिए कि हाँ आप में गलती है, उनमें भी गलती है, एक दूसरे में समझिए बुझिए। अभी तक हमें कोई नहीं मिला यहाँ पे कहने वाला कि क्या बात है, बैठ के आपस में सब लोग बात कर लेते हैं। काहे कि इतना मैटर आगे में है, बढ़ा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, जवाब देख रही तो शिकायत हो रही है। कोई भी आज तक ऐसा आदमी ने मुझे फोन करके नहीं कहा, खाली फोन करके ये कहा कि हम तुम्हारे साथ है, वो पीछे से है, हमें नाम नहीं पता ना उनको कि हमारे साथ भी कोई है। अरे हमें ऐसा साथ भी नहीं चाहिए। अभी सामने आने से पहले ही डर गया हो तो क्या देगा मेरा साथ, कि बताना मत उनको कि हम तुम्हारे साथ है, बताओ वो क्या देगा मेरा साथ। यही बात उनसे भी जाके कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ है ना, वो क्या कर लेगी। अरे यहाँ पे का गोली बंदूक चलाना है, यहाँ पे तो इंसाफ मांग रहे हैं ना हम। ये नहीं किसी ने कहा कि हाँ हम आपस में उनको भी बुलाए, आपस में बटोर के आदमी मीटिंग करके हम उनसे पूछे कि बता, चलो ठीक है लाइव पे नहीं बोल रहे हो, एक सरपंच हो सकता है, लेकिन उनको दिल के पता है, सबको पता है, छोड़िए ना, वो जितना भी सफाई देने दीजिए। उनको पता है कि मैं रह सकती हूँ उनके बिना, लेकिन वो आदमी ऐसा था कि नहीं रह सकता है मेरे बिना। इतना वो रोते थे, अब क्या पता मगरमच्छ के आंसू रोते थे कि क्या, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन वो किस बात से डरते हैं अब मुझे इससे पता नहीं है कि कैसे डरते हैं। लेकिन एक भी आदमी नहीं यहाँ मिला, चाहे उनका दोस्त भी। मुन्ना व्यास भैया जी के सब पता है, जगदीश यादव को पता है। हाँ आपस में बैठ के हम बात कर लेते हैं कि क्या बात है, कहाँ से मैटर खराब हुआ, ऐसे क्यों हुआ। नहीं कहेंगे, मजा ले रहे हैं। और दिनेश पांडे मुझे बोलते कि तू दूसरे के नाम उतनी भड़काया में चलती है। मैं दूसरे के भड़काया में नहीं चलती हूँ, आप चलते हो। मैंने तो फोन नहीं बंद किया था ना, फोन तो आपने किया था ना बंद, कि हम तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, तुमसे मतलब नहीं है। और तुम अपने भाई से सोनू पांडे से तो दूरी रहना। सारा आग जो लगाया है ना सोनू पांडे के करतूत है, और उससे तो दूरी रहना। दूर क्या रह रहे हो, चलो तुम्हारा भाई है लेकिन उस पर विश्वास मत करना। कहावत है कि रावण अपनी घमंड के वजह से मारा था, नहीं, अपनों में जो गदार हो ना तो घमंड से नहीं मारा जाता है। तो वही सोच लेना कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा गदार है सोनू पांडे, ठीक है। मेरे सामने पड़ जाएगा सोनू पांडे ना तो उसको तो चीड़ दूंगी। और तुम भी जो सिखाला मैं गई हूँ तो तुमसे भी मैं बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ दिनेश पांडे, तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे घिन आ रही है अपने आप पे भी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अपने आप के, क्योंकि मुझे एक बेटा है। बाप के छाया तो नहीं है, लेकिन उसको बहुत अच्छा आदमी बनाऊंगी और बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी कि तुम एक दिन देख के तरसोगे, देखोगे। जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं ना मेरे ऊपर, वो भी देख के तरसेंगे। मैं पहले वाली पिंकी मर चुकी हूँ, अब ये जो नया पिंकी अब जन्म ली हूँ मैं। समाज क्या करेंगे, ये समाज को अपना, ये गांव घर अपना संभाला जा रहा है कि हमारे करेंगे। तुम्हारे तरफ सब समाज मिल के रहे, मुझे उसे कोई एतराज नहीं है।
मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे वो दोगले दोस्त है ना, उनको भी जरूरत नहीं है। जो दोगले दोस्त बोल रहे हैं मुझे फोन करके हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास फोन करके हमारा बुराई कर रहे हैं, बताओ। ऐसे लोगों के ना मुंह नोच देना चाहिए। लेकिन ये कहा था कि जो मेरे साथ किया दिनेश पांडे, किसी और के साथ मत करना। मैं तुम्हें हाथ जोड़ के कर रही हूँ। और यहाँ आ गई है जात पात के बात नहीं है। जो दो गोखे किए क्या हमारे जात के थी थोड़ी वो। जात पात यहाँ मत लाइए आप लोग, यहाँ इंसाफ के बात है, ठीक है। और यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, मुझे पता है बिहार के प्रशासन क्या है और यहाँ के समाज कैसा है, यहाँ के लोग कैसा है, मुझे पता है। यहाँ के लोग तो ऐसे है कि रास्ते में चल रही है लड़की को छेड़ दे रहे हैं, वो आके घर में बताएंगे कि मम्मी ऐसा, पापा ऐसे बात हुआ, क्या कहेंगे? चुपचाप रहना, किसी से बोलना मत, हमारा इज्जत चल जाएगा। अरे इज्जत बचाने के लिए तो वो लड़कों का मन बढ़ गया, मन बढ़ रहा है वो लड़कों के। इज्जत बचाते बचाते तो ये अपराध बढ़ता है, अपराध बढ़ता है, ठीक है। अपराध बढ़ता है। और जितनी लड़कियां हैं और लेडीजें हैं, हम कह रहे हैं कि प्यार प्यार के चक्कर में मत पड़ना, तो अच्छी बात है। और किसी पर अंधा विश्वास मत करना कि मेरे जैसा रोना पड़े आप लोगों को। और हम तो कहेंगे कि प्यार से तो दूरी रहना। प्यार से तो नफरत होने लगी है मुझे, प्यार के नाम पे भी मतलब नफरत हो रही है। और हमारा दिल से करीब कि मेरा प्यार सच्चा था, उसके सिवा मुझे कभी किसी से बात तक भी नहीं करी हूँ। यहाँ गर्व से बोलती हूँ मैं कि तुम मेरा पूरा कॉल डिटेल निकलवा लो, जो करना है वो कर लो, लेकिन मेरा प्यार उनके लिए सच्चा था। वो मेरे दिल में इतना जगह बना चुके थे ना कि जीने मरने की हम कसमें खा चुके थे कि हम एक साथ ही जिएंगे, एक साथ ही मरेंगे। लेकिन सारे सपना उन्होंने पल भर में तोड़ दिया। और जात देके प्यार नहीं होता है। अमूल्य जात पात से सबसे कुछ ऐसा मतलब नहीं है। और मैं सोच भी नहीं सकती हूँ वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। और मुझे इसलिए और ज्यादा महसूस अजीब से हो रहा है सोच के कि मैं अकेला हूँ, मेरा करने वाला भी कोई नहीं है। नहीं होता एक पीठ पे सहारा वो थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं भी हूँ, वो कम से कम एक कॉल करूंगी तो आ तो जाएंगे ना। और करते भी थे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करते थे। मैं फोन कर दूंगी कि ये काम है, तुरंत कर देते थे। ऐसा नहीं है, लगाव हो गया था, हमारा भी लगाव हो गया था, हमारा भी लगाव हो गया था, ऐसा बात नहीं है। लोगों के क्या, उनकी शिकायत मेरे पास, मेरी शिकायत उनके पास, करने दो ना। मैं किसी की नहीं सुनती हूँ, अपना दिमाग से करती हूँ बस। और प्यार के नाम से तो मुझे घुटन टाइप की होती है। और लोग ही भागे, और अब तो मेरा कोई नहीं है। समाज कहाँ जीने देती है बताइए। बोलते हैं लोग कि अकेले नहीं रह सकती हो, अकेले अकेले हूँ, मेरा कोई नहीं। एक बच्चा है छोटा सा, घर में काम लगेगा, सीमेंट का, चाहे ईंटे का, चाहे बालू का, कहीं हम जाएंगे लेने के लिए। इतने दोगले हैं समाज में। एक और पिंटू है, वार्ड के भाई, रिंटू के भाई पिंटू, फोन करके बताएगा कि वहां पे गई है, वहां पे गई है। अरे जब कोई करने वाला नहीं था, खुद करेंगे ना, मार्केट कौन करेगा हमारा। वहां पे उसको देखे तो क्या जरूरी है कि हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो उसके साथ हमारी गलत है रिश्ता है? ऐसे तो है हमारे हमारे कुछ हुआ है कि वो लड़के ऐसे करते हैं। दूसरे के छोड़ो ना, तो तुम भी लोग कर दो, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं वो आते जाते थे?
आते जाते थे तो तुम लोग को बोलना चाहिए था ना कि हाँ तुम मत आओ हमारे घर, हम सब हमारे कास्ट के हैं, हम लोग सब करेंगे इसको, तुम मत आओ, मत करो। उस टाइम तो तुम लोग कोई नहीं कुछ बोला। अब मुझे पता चला कि ये सच्ची में कहा है कि गांव में रहने के बाद पता चलता है कि समाज कैसा है। इतना तो पता चल जाता है कि समाज सिर्फ रह रह के रंग बदलता है, जैसा स्थिति रहेगा ऐसा रंग बदलता है, जैसा समय ऐसा रंग बदलता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। मुझे करते धरते थे तो आते जाते थे तब मुझे हिम्मत बना रहता था। वो भी तुम लोगों को नहीं देखा गया। गोली लग गया ना। अब किसने मारा हमने मुझे तो पता नहीं है, वो लाख करे कुशवाहा के लड़कन के, लेकिन हमें कुशवाहा के लड़कन पे विश्वास है मुझे कि वो कभी नहीं मार सकते हैं। मैं ये बात के लिए तो हम फांसी पर भी लटक जाएंगे तभी भी हम कसम खा के करें कि वो नहीं मार सकते हैं। मुझे इतना गर्व है, वो नहीं मार सकते। हाँ ये बदतमीजी कर सकते हैं, बोल सकते हैं अनसन, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। मुझे इतना गर्व है। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा ये गेम खेले हैं, किसी ने भी खेला होगा बदनाम करने के लिए। अब ऐसा प्रशासन है कि ये कुछ नहीं कर पा रहा है, नहीं तो दूध के दूध तो पानी के पानी हो जाता सब। बहुत बड़ा गेमर है यहाँ पे, गेम जो खेले है ना, बहुत बड़ा गेम खेला है यहाँ पे। गोली चलाने वाला और चलवाने वाला बहुत बड़ा गेम खोला है, इसलिए कि वहां जा रहा है बदनाम होगा कि उसी के पास गया तो इसका गोली लग गया। जब गोली चलवाना होता तो इनको हम लोग वोट देके नहीं जिताते। अपने कास्ट के मैंने विरोध करा, इनको मैंने जिताई। क्यों? गेम है इसमें भी। और वहां भी लोग जाकर बोलता भी था कि इसे पीछे छोड़ाना है, ये तो इसको नाम दे दो ना, हमरे मुझ के नाम दे दो। लेकिन वो इंसानियत थे, अब झूठ की साज की, वो मुझे नाम नहीं दिए। और मैं भी गई थी थाना में और दरोगा जी से पूछे तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम निर्दोष हो, तुम्हारा यहाँ पे आया था नाम की, मतलब कि उसके घर से हम आ रहे थे, लेकिन हम बोले हैं पिंकी ऐसा बात नहीं है, तुम निर्दोष हो, हम निर्दोष से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें भी फंसाने के लिए यहाँ पे चाल चला था लोगों ने। ये मुझे समझ में आ गया कि हरदिया पंचायत के लोगों ने बहुत बड़ा गेमर है, बहुत बड़ा गेमर। यहाँ हमारे पास कुछ और, उनके मुंह पे कुछ और। हमारे मुंह पे कुछ और। सोच भी नहीं सकती हूं मैं कि ऐसे भी आदमी होते हैं क्या यहाँ पे। कब कैसे पलट जाते हैं इनके वो ही नहीं है। और आप लोग कैसे कह रही हूँ, फिर से कह रही दोबारा, आप लोग उनसे रिश्ता मत खराब करिए। आप लोग गांव के सरपंच है, उनसे अच्छा से रहिए, सब उनके साथ रहिए, सब। हम अकेले ही रहेंगे, हमें जोर नहीं है ये सब अब करने का। मैं अपने बेटे पढ़ाऊंगी कि केस लड़ूंगी, क्या कर सकती हूँ। जब गवाह मांग रहे पैसे, गवाह कह रहा है कि तुम मुझसे मांग रहा है कि मुझे पैसा दो, गवाह मांग रहे मुझसे बात करो तब हम गवाही देंगे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। एक इज्जत के लिए तो लड़ रही हूँ, अब फिर दूसरा इज्जत हम बर्बाद करने जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, मुझे केस पे नहीं लड़ना है, आप करिए। और जो मेरे साथ किए दिनेश पांडे, किसी के साथ आप मत करिए। आप खुश रहिए अपने घर में, मैं अपने घर में खुश हूँ बस। लेकिन एक बार जरूर हम मीटिंग बटोरेंगे। अब जहाँ भी हो, गोली निकलवाने गए हो तुम, बस ठीक हो जाओ, तुम आ जाओ हरदिया पंचायत में। लेकिन एक बार तुम्हारा सामने जरूर करूंगी, रहूंगी गांव में, चाहे नहीं रहूंगी भी तो हम सुनेंगे कि तुम आ गए हरदिया में, तो हम जरूर आऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ। ठीक है, मुझे ऐसे रास्ते पे ला के छोड़े ना कि कहीं के लायक नहीं छोड़े हो। मेरा कोई नहीं है, आगे पीछे भी जो रिश्ता भी था वो भी नहीं। ऐसे लाइफ में आके ऐसे कर दी हूँ कि वो भी नहीं हो मुझसे बात कर रहे हैं।
लोग यहाँ तक भी है कि चाकू वहाँ भड़का दिए। बताइए ना, क्या कर सकती हूँ। ऐसे ऐसे इंसान तो है यहाँ पे, कसम से कह रही हूँ कि हमें पता ही नहीं था कि गांव के लोग ऐसे होते हैं, लेकिन पता चल गया यार। शहर के लोग अच्छे होते हैं सब, लेकिन गांव के तो बहुत पलटूराम होते हैं। छन छन पर में रंग बदलते हैं ये क्या हमें इंसाफ दिलाएंगे। ठीक है, मैं बंद कर रही हूँ लाइव।